चलिए देखते हैं कुछ अभी और कोई ढंग के जो इस तरीके की इलॉजिकल बातें ना करे जिसका मजाक उड़ाया जाए। कोई तो दिमाग वाला होगा जो अच्छा कोई आर्ग्यूमेंट दे। जी आर्यन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर मोमिन है? जी मोमिन तो है। ओके। है मतलब क्या शक है उसमें? नहीं शक नहीं है। है। पक्के वाले हैं? नमाजें पढ़ते हैं? नहीं जी इतना नमाज नहीं पढ़ते, कभी कभी पढ़ लिया। सच बोलूंगा। सच बोलो, अभी आपका पहले वाला भाई तो आके कह रहा था मुसलमान 40% नमाज पढ़ते हैं, पांचों टाइम की। नहीं नहीं वो 40% वो जंग की बात किया। नहीं, नमाज की बात की उसने। मैंने जब उससे पूछा तो उसने बोला, मैंने पूछा कितने परसेंट लोग नमाज पढ़ते हैं। यार ये फैजान ही तो वही है, दोबारा आ गया नए नाम से। इससे कब बात हुई थी? अभी तो बात हुई, तुम दूसरे नाम से नाम चेंज करके आ गए तुम। नहीं, वो क्या फैजान मैं? था, वो अलग था मैडम साहब। ये दोनों की आवाजें एक जैसी क्यों? 100%। आप आए थे क्या आर्यन साहब पहले आज? नहीं भाई। हाँ, नहीं ये अलग है आदम साहब। ओके। देख लेते हैं ना, अभी थोड़ी देर में उसके आर्ग्यूमेंट सुन के पता चल जाएगा। जी भाई, दरूद इब्राहिमी जी सुना दो। सर। भाई आप अलग नाम बोलते हो, दरूद सही सही है। दरूद इब्राहिम भाई, तू दरूद शरीफ बोल ले, सुना दे भाई। अब तुझे मैं नाम एक्सप्लेन करते नहीं बैठ सकता, दरूद इब्राहिमी क्यों है वो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उन्होंने कहा जिस हमीद तरीके से इसने मजीद। इब्राहिम कहा है ना, मैं कह रहा हूँ दिल कर रहा है मेरा इब्राहिम भी कबर में से निकल के आ गया ना, बोलेगा अबे कमीने। नहीं, भाई के मुंह में असल में पैदाइशी छुपा दिया है एडम साहब, तो वी नीड टू गिव दैट मार्जिन। पैदाइशी छुपा दी है इनके मुंह में। आप कहते हैं तो दे देते हैं। तो वो जिस तरीके से उन्होंने पढ़ा इन का हमीदुम मजीद, तो पैदाइशी सुपारी होने की निशानी है वो। भाई विमल तो नहीं खा लेना। नहीं भाई गुटका उटका रजनीगंधा चलता है। तो रजनीगंधा खा के ये सुपारी वहां फंस गई है क्या? तोतला रहे हो जो। नहीं नहीं मेरा दोस्त खाता है तो वो भी मैं खिला देता है कभी कभी। अच्छा चलो कोई नहीं। ओके। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात करोगे आप? नमाज सही से पढ़ते नहीं हो। आपसे टॉपिक पे क्या बात करूं मैं? क्या बोलना चाहते थे? जी मैं आप लोग से बस जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस्लाम के बारे में राय क्या है, ओपिनियन क्या है अपना। सर इंसानों का बनाया हुआ है, और जिसने भी बनाया है बहुत घटिया तरीके से बनाया हुआ। इसमें कोई लॉजिक, इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। ये किसी ऐसे ने बनाया है जिसको पावर चाहिए थी, जी जी। और उसने उस हिसाब से डिजाइन किया, लेकिन उसमें जिस तरीके से चीजों को डाली और जो कॉन्सेप्ट उसने दिया वो बिल्कुल इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल है। उसने दूसरे जो पिछले अध्ययन थे उसमें से कॉपी पेस्ट किया, और बहुत गंदे तरीके से कॉपी पेस्ट किया। अच्छा जी अच्छा वैसे जी। का वैसा भी नहीं रखा, उसको चेंज करके कॉपी पेस्ट किया। ये मेरी राय है, और आई एम श्योर एडम साहब की भी यही राय होगी। सर मैं कहता हूँ नबी हैं आप, जो आपने कहा है सत्य वचन कहा है। अच्छा जी तो प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के कितना टाइम बाद कुरान कंप्लीट हुआ? आपको पता है सर? नहीं सर थोड़ा कंफर्म कर लूं, आप लोग के पास यही नॉलेज कोई है डेढ़ ज्यादा। सौ 200 साल के बाद। तो भाई यहाँ पे मैं हर इतने मुसलमान को ये बात पता नहीं होगी तो एक्चुअली। मेरा कसूर है? नहीं सर मैं अपना बात बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। कि हाँ कि इस पे मुसलमान भी को कोई आदमी को बात पता नहीं होगी, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना मेरे भाई। नहीं भाई आपको पता चली तभी तो आप एक्स मुस्लिम बने।
नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। नहीं एडम कुरान भाई, अगर मैं आपसे जी कुरान बोलिए अगर बोलिए। कुरान अगर तुम्हें मिल भी जाए मोहम्मद के मरने के फौरन बाद का, तब भी वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, बिकॉज कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। जी यू जी। अंडरस्टैंड माय स्टेटमेंट? ओके। यस, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड। एंड मैं भाई ये कहूंगा कि एक आयत है जो कहते हैं लोग कि कुरान में है, जिसमें लेकिन जो पहले हम दीन इस आयत छुए पे बात कर लें, हम इस पे बात कर लें। जो आयत अल्लाह कहता है कि हम इससे बेहतर या इस जैसी आयतें दे देते हैं आपको। जी जी, मैं वहीं पे चलूंगा प्लीज। तो जरा ये बताइए ना कि अल्लाह अगर बेहतर आयतें दे देता है, तो इसका मतलब है अल्लाह की पुरानी आयतें बेहतर नहीं है। करेक्ट? मानते हैं आप इस बात को? तो भाई मैं देखिए सोचूंगा इस बारे में। क्या मतलब सोचूंगा? सोचूंगा नहीं, ये सवाल किया मैंने। सोचना उसके होता है जो कि हम कोई थ्योरी प्रेजेंट कर रहे हो। अल्लाह मान कहता है कि ठीक है। इससे बेहतर या इस जैसी आयतें दे दूं, तो इसका मतलब है अल्लाह की पहली आयतें सही नहीं थी, अल्लाह अपनी आयतों को बेहतर करता है। मानते हैं आप इस बात को, अल्लाह अपनी आयतों को बेहतर करता है? हाँ, हम्म। जी अल्लाह अपनी आयतों को अच्छा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह एक परफेक्ट चीज पैदा नहीं कर सकता। राइट? जी कुछ हद तक। बेहतरीन। तो इस इम्परफेक्ट गॉड कैसे हो सकता है? इम्परफेक्ट गॉड कैसे हो सकता है? So you think God is imperfect, right? नहीं सर, गॉड इम्परफेक्ट नहीं है। है ना? आपने आई खुद थिंक माना है इस बात को। कहीं ना अल्लाह कहीं। अगर अपनी आयतों से बेहतर आयतें दे रहा है, तो इसका मतलब है अल्लाह पहले इम्परफेक्ट चीज देता है और फिर आपको परफेक्ट चीज देता है। जी सही, कुरान में लिखा हुआ है, इसलिए आप ये बात इतना बोल रहे हैं। जी तो बिल्कुल, देखिए ऑब्वियसली कुरान। तभी बोल रहा हूँ। जी कुरान में ना जी लिखा होता तो कैसे बोलता मैं? जी, अपना ओपिनियन तो देंगे नहीं। हाँ। हम्म। तो मैं यही कहूंगा कि एक्चुअल मतलब जो कुरान थी वो शायद मुस्लिम के पास नहीं है, ऐसा बेहतरीन। कहीं तो फिर नहीं। छोड़ देना इस्लाम को, क्योंकि आपके पास असल टीचिंग तो है नहीं। तो फिर कैसे पता कि असल कुरान में क्या था? असल कुरान में हो सकता है ये लिखा हो कि ईसा मसीह की तुम इबादत करो। तुम्हारे पास असल कुरान है ही नहीं। तो सर वो तो बाइबल में है ना। नहीं, तो कुरान ये भी तो कहता है ना कि बाइबल ठीक है, मुकम्मल है, अच्छी है और हदायत है उसके अंदर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें क्या पता हो कि असल में कुरान में क्या है फिर? ये तो बदल गया हुआ है। अच्छा सर। खुद ही तुमने कहा कि बदल गया जी हुआ है। हमें नहीं। तो कुरान बाइबल अल्फाज तो है ना कुरान के अंदर के किताब हमने इससे पहले भी दी है जो इसमें हदायत है। तो हो सकता है कि वो सही हो जी किताब, तुम लोगों को पता ही नहीं असल कुरान का। तो फिर छोड़ दो इसको, वैसे ही छोड़ दो। जी, लेकिन मैं एक चीज सुनता हूँ, बाइबल में एक जो भी ये छोड़ है, दो, वो बात आयत की है, बात है, वो बात की बात है। जो भी आयतें हैं उसमें बाइबल की। मोहम्मद का जिक्र किया हुआ है। वही ने कहा है ना, वो बात की बातें हैं। अभी तो हम अभी की बातें कर लेना। जो मसले में भी मौजूद हैं, पहले उनकी तो बातें कर आपने लेना। बाइबल वाली बात लाई ना भाई, आपने बाइबल वाली बात आपने लाई। अच्छा चले, आ जाए वापस बाइबल, चले दिखा दें किस जगह पे मोहम्मद है। मैं को थोड़ा सा टाइम, 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा सा प्लीज। जी ढूंढ के लाएं फिर। मैं जाए आज बाइबल में मोहम्मद भी देख ही लेते हैं यार। बड़ा अरसा हुआ नहीं देखा। मोहम्मद नहीं, अ, किसी के आने की बात कही है ईसा के बाद भी। हाय चले मेरी वही बात लें की जी। गई है भाई। कुरान में मेरी जेनेसिस बात। चैप्टर, सर जेनेसिस में जेनेसिस चैप्टर। जेनेसिस में जेनेसिस में ईसा के बाद की बात है। जेनेसिस में ईसा के बाद की बात है। आर यू श्योर? क्या आप पागल नहीं हो गए ईसा हैं के अभी? ईसा के बाद तो मोहम्मद है ना। तो जेनेसिस में ईसा की बात कैसे आ गई? कौन सी क्या पढ़ क्या रहे हो तुम? जेनेसिस में अरे ईसा की बातें कैसे आ गई? बताएंगे? ये ईसाई की किताब है ना, जीसस की ओह माय बाइबल। गुडनेस। हम्म। ये यार आर्टिकल आर्टिकल पढ़ के सब एडम यार साहब। पता है बात क्या है? मैं ये सेल साहब वही मैं सब जानने लगा हूं। यार जिन चीज़ों का पता नहीं होता उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं होती। बड़े बुजुर्गों ने ये बोला हुआ है
कि अगर आपको किसी चीज का इल्म ना हो तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। वो बड़े बुजुर्गों ने बोला है वैसे, मैं नहीं, बड़े बुजुर्गों ने बोला। भाई जेनेसिस जो है वो मूसा लिख रहा है 3500 बीसी के अंदर। अच्छा सर, ये बड़ी नहीं मेहरबानी है आपकी। 3500 BC में। जी सर। लेकिन सर ईसा आए 1 AD में, मतलब जी सर। 1 सेंचुरी AD में, तो बाइबल भी वही टाइम आया ना, 3500 में कैसे आ यार गया? बासन, यार पता है क्या है? यार बासन, तू तुझे तुझे लर्निंग लेसन नहीं चाहिए नहीं ना मेरी जान, तुझे तुझे टीचिंग चाहिए ना, तो जाना किसी पास्टर के चैनल में, वहां जाके सीख ले पहले, फिर डिबेट कर लें। लाइक नहीं नहीं सर, नहीं सर प्लीज, मैं देखिए, मैं एडम भाई, मैं मजाक नहीं कर, मैं मैं भी समझना मजाक चाहता नहीं हूँ। कर रहा सर, ये टीचिंग सेशन नहीं ना हो रहा यहाँ पे, पहले जाके सीख ले फिर डिबेट करना। आई आई क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आया। अब यार साहिल अरे यार प्लीज आर्यन यार। भाई, यार पका मत ज्यादा। ये कुरान की जो आयत है इस पे क्या कहना है वो बता भाई। पहले तुझे अपना अपने रिलीजन का पता नहीं, तू जाके बाइबल में क्या लिखा है और दूसरे रिलीजनों में क्या लिखा है। अभी थोड़ी देर बाद तू हिंदुइज्म को भी कोट करना शुरू करेगा। यजुर्वेद में लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति। हाँ, ये साले वैसी है ये लोग। ये खुद का कभी पढ़ते नहीं है, इनको दूसरों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। यार इंटरेस्ट मैं खुद कहता हूँ का रखो गिरेबान में इंटरेस्ट। नहीं देखेंगे, खुद का गिरेबान झांक के नहीं देखते एडम साहब ये। इनको इंटरेस्ट भी दूसरों रखो में तो इंटरेस्ट है। कम से कम इतना तो रखो कि जो तुम बोल रहे हो तुम्हें पता हो तुम बोल क्या रहे हो। तुम बोल क्या रहे हो, कम से कम ये तो तुम्हें पता हो तुम क्या बोल रहे हो। मैन सीरियसली मुझे अफसोस होता है बात मुझे तुम लोगों पे, और कुछ भी नहीं है, लाइक अफसोस ही होता है। हसन अली साहब को देखते कोई ढंग के है क्या? उसके बाद वाहिद अंसारी, उसके बाद आपका प्यारा दोस्त वकास भाई भी है। सर उसका हसन फायदा ही अली कोई साहब। नहीं, उसको तो अंब का पता नहीं है इस चीज का। Song of भाई Solomon chapter 5 verse 16 Muhammad नाम ये mentioned वही है in ना, Bible. इसकी बात हुई थी। Hikko हाय mamittakim lukullu Muhammadim zaidudi le zaira ibn Jerusalem. हुई 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 सही हुई हो। हुई हुई। Go check it, go. मेरा चैनल देखा है ये आपने? जाकिर नायक का लैंप वाला गुंडा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपने मेरे चैनल में देखी है इसके ऊपर वीडियो? मैंने देखी है, मैं इसीलिए आया हूँ आपसे बात करने की। आपने गलत वीडियो क्यों क्या बनाई? उस वीडियो में मैंने क्या दिखाया है मेरी जान? आपने बिल्कुल उल्टा दिखाया हुआ है। हैं उल्टा दिखाया हुआ है? किसने कहा है? जी, जो सॉन्ग ऑफ सोलोमन में जिस बंदे की बात हो रही है बाय नेम, उस बंदे को आपने नाउन को आपने चेंज कर दिया वर्ब से। भाई ऐसा कोई अच्छा। कोई करता है? नाउन को चेंज करना वर्ब से, वो भी अच्छा कौन सा, चलें बताएं मुझे क्या क्या हुआ था, जरा बताइए कौन सा नाउन कौन सॉन्ग सा ऑफ वर्ब, जरा सोलोमन बताएं। चैप्टर 5 वर्स 16 यार खोले मुझे जरा याद हिब्रू है, में। रटा हुआ है यार, रटा हुआ है मुझे, आगे चलो, जी रटा जी हुआ है खोले, ये हाँ मेंशन है उसमें मुझे नाम रटा मोहम्मद हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ 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 हाँ। तो मुझे बताएंगे आप वो कौन से वर्ब को कौन से नाउन से मैंने चेंज किया? आप लोग इसी तरह चेंज करते हो बाइबल को, अरे इसीलिए क्या आपने चेंज चेंज कर किया दिया। वो बताना भाई। यार विक्टिम कार्ड सीरियसली। क्या चेंज किया वो ये बता। इन्होंने हर हर एक जुबान की ट्रांसलेशन में इसको चेंज किया। कहाँ पे कहीं पे वर्ब इसको लगा दिया, कहीं पे कोई और नाम यूज कर लिया, कहीं तेरे पे को इसका तर्जुमा यूज कर एक लिया। मिनट, हसन अली तेरे को ये लैंग्वेज आती है जो तू अभी पढ़ा है? एडम साहब ये कौन सी जी जी, लैंग्वेज में है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए हिब्रू मैं है, आया हूँ आपसे बात करने। हिब्रू अच्छा है। हिब्रू आती है तुझे? जी जी, हिब्रू के ग्रामर आते हैं? आपसे आपसे ज्यादा आती है भाई। अच्छा अच्छा, बता जरा हिब्रू के 5 ग्रामर के उसूल बता। आप ये जरा बताना जो मैंने आयत पढ़ी है अभी, आपसे नहीं ज्यादा जानता हूँ। तू भाई, हिब्रू ग्रामर ये के ले यार, 5 ये ले उसूल। साहिल, कोई बात नहीं साहिल, साहिल साहिल ये ले, मैंने निकाल लिया इतनी देर में, मैंने इस पे बनाया हुआ है। जरा 1.25x पे खेलते हैं ताकि जल्दी खत्म हो जाए, वरना 3.5 मिनट के ही लग जाएंगे। लो कंप्लीट आंसर ये लो यार। जिन्होंने बाइबल में फाइनली मोहम्मद ढूंढ लिया है, तालियां। और जनाब जाकिर भाई कह रहे हैं ये चले सुनिए। Prophet Muhammad, peace be upon him, is also mentioned by name in the Old Testament. It's mentioned in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. In Hebrew, I will say, it says, Hikko mamitakim bikullu Muhammadim zaidudi zairai baina Jerusalem. He is most sweet. He is altogether lovely. He is my beloved. He is my friend, O daughter of Jerusalem.
Here, the name of Prophet Muhammad peace be upon him is there. It says Muhammadim. Awesome. कितनी कुछ जबरदस्त किस्म की बात की है जनाब जाकिर साहब ने कि सॉन्ग्स ऑफ सलोमन के अंदर मोहम्मदिन लिखा हुआ है, लिहाजा ये मोहम्मद का नाम है। वैसे तो ये लोग कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, पिछली आयत अगली आयत फलाना, मैंने ये सुनी थी, आपने इसके बाद कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइबल को देखते हुए कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते। क्यों देखें भाई, अपनी बात स्टेज पे जो बोलनी है, लिहाजा मैं इनकी ये वाली बात ही मानता हूं। जाओ, जाकिर तुम्हें दिया, ये नहीं देखेंगे कॉन्टेक्स्ट, नहीं देखेंगे कि ये सुलेमान के बारे में बात हो रही है, उसकी बीवी उसके बारे में बात कर रही है, नहीं देखेंगे हम। लेकिन आज हम ये जरूर साबित करेंगे कि अम्बता पता नहीं है तुम लोगों को, स्टेज पे आके बकबक करना शुरू कर देते हो। चलो आओ देखें जरा, आप उनकी पहले लफ्ज पे गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा है नाम से, बाय नेम मोहम्मद इज मेंशन्ड इन द बाइबल इन द ओल्ड टेस्टामेंट, नाम से। जबकि हम अगर कुरान को देखें तो कुरान तो कहता है कि मोहम्मद नहीं, वहां पे उसका नाम अहमद लिखा होगा बाय नेम क्योंकि कुरान की आयत ये कह रही है मिन बादी उस्मुहु अहमद, उसका नाम तो अहमद होना चाहिए, वहां पे मोहम्मद नहीं। कुरान के अंदर 4 और मकामात में मोहम्मद लिखा हुआ है, लेकिन जहां पे बात हो रही थी नाम की, वहां पे तो अहमद लिखा हुआ है, मोहम्मद तो लिखा ही नहीं हुआ। लेकिन चलो हम इसको भी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। जाकिर भाई आपने ढूंढ लिया मोहम्मद, रादर आपने मोहम्मद ढूंढ लिया है, चलो कोई बात नहीं। जाकिर भाई अगर मैं आपकी ये बात मान ही लूं कि अगर लफ्ज का तलफ्फुज तकरीबन सेम होना चाहिए और वो वही लफ्ज बनना चाहता है, तो ठीक है मेरे भाई, ये वाली बात आपकी मैं मान लेता हूँ। इस बात को मानते हुए अब हम देखते हैं कि हिब्रू में और कैसा लफ्ज है जो कि बिल्कुल ऐसा ही है। हिब्रू का लफ्ज अकबर, हिब्रू में अकबर जो है वो चूहे को कहते हैं, हिब्रू में अकबर चूहे को कहते हैं। ये जरा सुनिएगा, अकबर, अखबार, दोबारा सुनिएगा, अखबार, ये है माई हिब्रू डिक्शनरी। अकबर, अखबार, अकबर का मतलब क्या है? चूहा, माउस, चूहा, व्हाइट वाला हो या ब्राउन वाला हो, चिट्टा हो या काला हो या ब्राउन हो। तो मेरे भाई जाकिर, आपकी कहानी के मुताबिक अल्लाह एक चूहा है। तो मेरे भाई अगर मोहम्मद सॉन्ग ऑफ सलोमन में लिखा है हिब्रू के मोहम्मद के मुताबिक, तो अल्लाह अकबर चूहा है। सो जाकिर साहब नेक्स्ट टाइम अल्लाह चूहा के नारे लगाना आप। जी समय लगा आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब आपने मूव करना होता है तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है? मोहम्मद को महमद बना दिया, महमदिन बना दिया, तो आपको पता लगा कि क्या प्रॉब्लम आ जाती है? फिर यहाँ अल्लाह पे भी बात चूहा बन जाता है। अखबर की हो रही है, अकबर की नहीं, अखबर। ये तो वहां अखबर पे लफ्ज बात है, ये वहां पे अकबर बात नहीं है। वहां पे बात मोहम्मद की नहीं हो रही, महमदिन की हो रही है। मोहम्मदिम, मोहम्मद दिम नहीं है। इम इज अ प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट। चलनी Old Testament. अगर It's mentioned in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. In Hebrew, I will say. It says, Hikkum mamitakim bikullu Muhammadim Zaidudi Zairai Baina. okay, now let me इम, show you where it is. Now here it is, Song of Solomon, chapter number 5. Let's read. किसकी बात हो रही है? हिब्रू में ए निकालना, हिब्रू में। सॉन्ग हिब्रू में भी निकालता हूँ, सब्र करें। पहले रीड को कॉन्टेक्स्ट तो कर लेना। हिब्रू जैसे तुम्हें बड़ी हिब्रू आती है, तुम्हारे प्यो ने कभी हिब्रू नहीं पढ़ी, तुम्हें हिब्रू आती है, हिब्रू भी निकाल देता हूँ, इंटरलीनियर में भी आता है। यहाँ सब्र इंग्लिश करो ट्रांसलेशन में लवली लिखा होगा, देख लेना आप। यार, ऑब्वियसली नहीं लिखा होगा, ट्रांसलेशन हो रही है डंगर। पहले पढ़ ले। लवली। ओके, लवली। ओके, लेट्स रीड। I have come into the garden, my sister, my bride. I have picked up my breath of Flanatum Kana. I have asleep, my heart was awake, my 16, voice, my 16। beloved nog. My मैं पढ़ लूं? ये ओके, दो गो लवर है, एक लवर है, वो अपने लवर के बारे में लिख रही है और उसकी ये इश्क मशूकी यहाँ पे चल रही है, ठीक है? ये सोलोमन ने लिखी है, सोलोमन ने, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, दो जो पैगंबर थे जी जी, इश्क मशूकी की बातें चल रही हैं यहाँ पे, राइट? जी, उनको इश्क था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मोहम्मद से। ओके, बेहतरीन। लेट्स सी। माय बिलवेड इज dazzling and ruddy, lifted up as a banner among thousand. His head is like a gold, fine gold. His locks are like cluster of dates, and black as a raven. His eyes are like dove, beside streams of water, washed in milk, and sitting in their setting.
His cheeks are like the bed of spices, towers of sweet scented herbs. His lips are lilies, dripping with liquid myrrh. ये सर सलमान जो है वो मोहम्मद के बारे में बातें कर रहे हैं। जी जी, आप 16 तक पढ़े जरा। ओके ओके दोस्तों, ये मोहम्मद के बारे में, हजरत सलमान और मोहम्मद दोनों के दोनों ये जो है ना गे हो गए हैं इसके मुताबिक। His hands are rolled of gold, set with barley. His abdomen is platy of ivory. Abdomen कहते हैं पेट को। Inlaid with sapphires. His legs are like the pillar of marbles, set on the base of fine gold. His appearance is like Lebanon, choice of the cedar. His mouth is full of sweetness. मोहम्मद किधर गया भाई? नाम किधर गया? नाउन किधर गया? And he is wholly desirable. This is my beloved, and this is my friend, O daughter of Jerusalem. Beloved, beloved. नाम किधर गया? नाउन किधर गया? मोहम्मद। There is no bloody noun here. In Hebrew there is. In Hebrew, Muhammad is mentioned in Hebrew. आप लोगों ने ये चेंज किया, यहाँ से वाज़ेह सबूत मिल रहा है कि आप लोग नाउन को चेंज करते हो, प्रॉपर नाउन को। जैसे आपने यशवा को यसु से तब्दील कर दिया और जीसस से तब्दील कर दिया भाई। जैसे आपने जॉन जब यहाँ पे जब बिलवेड आ गया ना, बिलवेड, दिस इज माय बिलवेड फ्रेंड, ये बेसिकली उसी में आया, लवली फ्रेंड, राइट? भाई नाम किधर गया? नाम मोहम्मद किधर गया? नाउन किधर गया? Oh my goodness, Muhammad is not a noun, it's a proper noun according to you. अच्छा, इधर अगर आप बेहतरीन प्रॉपर नाउन लाओ, इधर अगर आप देखते हो तो आप मुझे कह रहे हो कि ये मोहम्मद के बारे में बताया जा रहा है, राइट? जी हाँ। ओके। The bride extols her beloved. नात पढ़ रहे हैं, हमारे नबी की नात पढ़ रहे हैं, नबी की नात पढ़ रहे हैं। ओके, उर्दू में करें। मेरे नबी जो है ना, वो डैजलिंग है और रूडी है। उसका जो बैनर है वो 10,000 का बैनर है। उसका जो सर है वो सोने की तरह है। उसके जो लॉक्स हैं वो क्लस्टर ऑफ डेट्स उर्दू में खोल के दिखाएं, देखना उधर और चेंज होगा। भाई आप लोग इसी तरह चेंज करते रहते हो। उर्दू हर जुबान में उर्दू में डालते हैं। आज आपको सारे पढ़ाएंगे, हम सारा पढ़ाएंगे। ये ले, उर्दू में करते हैं। आओ जी, उर्दू में पढ़ लो। यरूशलेम की औरतों को इसका जवाब, किसका जवाब है? जो सलमान की मशूका है उसका जवाब है। यरूशलेम की औरतों को जवाब दे रही है वो, क्योंकि उसको उन्होंने मारा पीटा कि तू क्या कर रही है, इसके इश्क में इतनी मुब्तला क्या हुई है। देखो, क्या तेरा महबूब दूसरे महबूब से अफजल है, ए औरतों में से सबसे जमीला औरत? क्या तेरा आशिक दूसरे आशिकों से अफजल है? क्या इसलिए है कि तू ऐसी कसम लेती है? यरूशलेम की औरतों को जवाब दे रही है उसकी मशूक। मेरा महबूब सुर्ख व सफेद है, वह 10,000 में मुमताज है। इसका माथा खालिस सोने जैसा है, इसके घुंघरीले बाल कव्वे से काले और बहुत खूबसूरत हैं। इसकी आंखें इन कबूतरों की मानिद हैं जो दूध के तालाब में नहाई हूं। इसकी आंख जड़े हुए नग की मानिद है। इसके रुखसार मसालों के बाग और इतर फूलों के बिस्तर की मानिद हैं। इसके होंठ सोहसन के जैसे हैं जिनसे रकीक लुबान टपकता है। ये अगर ये मशूक माशका नहीं है तो डेफिनेटली, इसीलिए सहाबा हमारे नबी के थूक को भी लगाते थे अपने जिस्म पे। ओह माय गुडनेस। इसके बाजू पखराज और कीमती पत्थरों से भरे हुए सोने की चेड़ों की तरह है। इसका जिस्म चमकाए हुए हाथी दांत की तरह है जिनमें नीलम जड़े हुए हैं। इसकी टांगे सोने के सेन पे संगे मरमर के सतून हैं। वो देखने में लबनान है और खूबी में रश्क। हाँ, इसके यरूशलेम की औरतों, इसका मुंह तमाम से शेरी अंगेज है। वो मेरा महबूब है। क्या कहने, क्या कहने, किबला क्या कहने।
वो मेरी प्यारी है, नीचे भी पढ़ो। ओके, ये भी लिखा मोहम्मद हुआ है, प्यारी है, मोहम्मद प्यारी। प्यारी है। ये तुम लोग थैंक यू। इसीलिए मोहम्मद चेंज प्यारी है, करते हो, ये मोहम्मद तुम प्यारी चेंज है, करते हो, मोहम्मद प्यारी तुम है। लोग चेंज करते हो भाई, चेंज करते हो। क्या मैंने वाज़ेह कहने। सबूत दे दिया, नाउन को चेंज कर दिया आपने। हाय यार, अच्छा मोहम्मद अग- साहब प्यारी है क्या? हसन अगर अबू मैं अबू आपकी बात किसी से करूंगा, एडम, अगर अबू मैं कहूंगा दुजाना। कि एडम ने ये कहा, एडम ए, ने ये अबू कहा, दुजाना, सुन सुन सुन, ये हिब्रू है, ठीक है? अब अपने एक क्या काम करते हैं, कहने। ये हिब्रू है सॉन्ग सन, ये मादिन आ गया, इसको हम क्लिक करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस इसकी 4261 है, हिब्रू स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस इज 4261, ठीक है? इसकी 12 अकरेंस है बाइबल के अंदर, ये 12 अकरेंसेस हैं, ठीक है? जिस जगह पे है सारी अकरेंसेस यहाँ पे लिखी हुई है। आप यूट्यूब की वीडियो खोले ना डायरेक्ट, कि वो कैसे अबे प्रोनाउंस कर रहा है इसको। सुन तो सही हसन, ये स्ट्रॉन्ग सुनता जा कंकॉर्डेंस, शर्माता जा। ये स्वीट डिजायरेबल की बात हो रही है। वो एक लड़की जो सोलोमन की बीवी है, वो अपने हस्बैंड को बता रही है, ये मोहम्मद आया, ठीक है? ये उसका महमदिन यानी उसकी महबूबा से हटा दिया, मोहम्मद बना दिया, सिंगुलर उसमें लेके आए हैं। एजीक्वल की बीवी जो मर चुकी थी, उसको भी उसने मोहम्मद ही कहा है। तो बेसिकली तुम्हारे मुताबिक मोहम्मद इज इक्वल की बीवी है जो मर चुकी हुई है। थैंक यू सो वेरी मच। क्या ये कहने मेरे की बात, मुताबिक क्या नहीं है, कहने। मेरे मुताबिक सच्चे नबी है, वो मेंशन है हाँ बाइबल में हाँ, बाय नेम। सच्चा नबी है, मेंशन्ड है, और इजराइल की बीवी का और नाम ये था मोहम्मद। सॉन्ग ऑफ सोलेमन उसकी बीवी हाँ लिखेगी क्या हाँ, सुलेमान वही। लिखेगा? भाई तू मुझे इसका जवाब दे। सॉन्ग ऑफ भाई सोलेमन कौन लिखेगा? सुलेमान लिखेगा कि उसकी बीवी? यहाँ पे तू भजन, तू यहाँ पे बोंगी मार जाता है। यार मुझे एक बात बताओ, जितने भी आपके शुरा हैं, उन्होंने जब शेर व शायरी की, ठीक है, तो उन्होंने जो उनकी लड़की ने उनको कहा, उसका जवाब अपनी शेर व शायरी में नहीं दिया? भाई किताब सुलेमान की है और उसकी बीवी लिख रही है, वाह जी वाह, सो बड़ी अच्छी लॉजिक दे रहे हो। किताब वही लिख रहा है, वो अपनी बीवी का जवाब बता रहा है। अगर मैं इधर नाउज़बिल्ला ये कह दूं कि कुरान मोहम्मद की किताब है और खदीजा ने लिखी है, भजन ये कैसी बात हुई? अजीब बात करते हो आप लोग। चलो एनी हाउ, दोस्तों आप लोगों को तो समझ लग गई है, जो यहाँ पे देख रहे थे तो क्लियरली पता लग गया है, चलो और मोहम्मद को लेके इससे ज्यादा चलते कुछ हैं। अब बताने की मैं जरूरत नहीं। ओल्ड अब वापस टेस्टामेंट आ से जाओ। देता हूँ आपको हवाला। दे दिया आपने, ओल्ड टेस्टमेंट था, ये कौन सा न्यू टेस्टमेंट था? सॉन्ग ऑफ सोलोमन न्यू टेस्टमेंट में आ गया साले। अच्छा, न्यू टेस्टामेंट से देता हूँ, हाय। जो मांगोगे देगा भाई आपको। यार आज के लिए मेरे ख्याल में काफी नहीं हो गया इतनी बिस्ती, मेरा ख्याल है। चलो टॉपिक पे बात करते हैं। बड़ी मेहरबानी, साहिल टेक ओवर करी जरा, मैं खाना खा लूं। हाँ पहले ये बोल अबू आगे दुजाना, करो इस साहिल को, मेरे आगे। अबू अबू दुजाना, सुन अबू दुजाना, अबू हाँ दुजाना, बोलो। अबे हराम के पिल्ले, तेरे को बोला था $100 जब तक नहीं भेजेगा तेरे को मेरे चैनल पे नहीं लूंगा। अभी तुझे अबू दुजाना बोला, तू हाँ बोला, तू अबू दुजाना है, पहले $100 भेज, कुत्ती माँ के बच्चे। ना हुआ तो पहले $100 भेज, नाम चेंज करके आता है तो क्या तेरे को क्या लगता है हम लोग पकड़ेंगे नहीं तुझे? $100 जब तक नहीं भेजेगा तेरे को, अभी रुक जा, हसन अली नाम से भी तेरे को ब्लॉक करता हूँ, अभी निकाल रहा हूँ, $100 भेजना, उसके बाद आना। करोड़ों का मालिक।